सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी से हम आज बात करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। सर, गठबंधन आपका टूट चुका है, तमाम आप लोगों को स्वतंत्र कर दिया गया, चिट्ठियां जारी कर दी गई। अभी 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या प्लान तैयार किया गया है? देखिए, 2024 की तैयारी को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। उसी कड़ी में हम इस बार 26 सितंबर से सावधान यात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जिले में निकालने की तैयारी कर रहे हैं और लखनऊ से वो यात्रा प्रारंभ होगी। बुंदेलखंड में एक टीम हमारी यात्रा करेगी, एक टीम पश्चिम में, एक टीम मध्यांचल में और एक टीम पूर्वांचल में। बुंदेलखंड में 2 सभा करेंगे, बड़ी सभा, छोटी छोटी तो सभाएं कई दर्जन होंगी, लेकिन बड़ी सभा बुंदेलखंड में 2, पश्चिमांचल में 6, मध्यांचल में 8 और पूर्वांचल में 17 बड़ी सभा करेंगे। 26 सितंबर को लखनऊ से सावधान यात्रा का शुभारंभ होगा और 75 जिले से घूमते हुए कार्यक्रम करते हुए इसका समापन गांधी मैदान पटना बिहार, वहाँ समापन होगा। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आज़ादी के 75 साल बीत गए, अब हम 76वें में प्रवेश कर गए और 70 साल से लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसी जातियां हैं प्रदेश में, आज़ादी के एक बूंद भी विकास का पानी उनके दरवाजे नहीं पहुंचा। सत्ता में लोग रहते हैं तो वोट लेने के लिए तो बड़ी, सत्ता से बाहर जब रहते हैं तो वोट लेने के लिए बड़ी लच्छेदार भाषण बोलते हैं, जब सत्ता पा जाते हैं तो न तो इनको जातिवार जनगणना याद आती है, ना शिक्षा में सुधार कैसे हो, एक समान शिक्षा कैसे हो, इस पे अमल नहीं आता है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में दोनों में फर्क को ख़त्म कैसे किया जाए, इस पे नहीं सोचते हैं। प्रदेश में अमन चैन कैसे हो, इसको नहीं सोचते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हो करते हैं सत्ता में, चाहे वो मायावती रही हो, चाहे अखिलेश जी रहे हों, चाहे कांग्रेस रही हो और चाहे बीजेपी रही हो। ये इन मुद्दों को लेकर के ये लागू नहीं करते कि चूंकि आज प्रदेश में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, राजभर, चौहान, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, इनको दिया लेके खोजा जाए तो शायद कहीं किसी प्रदेश में किसी कोने पर कहीं मिल जाए। तो इनको हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, इनके दरवाजे शिक्षा कैसे पहुंचेगी, सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं वो इनके यहाँ तक कैसे पहुंचे। हम इनको जागृत कर रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, आप अपने हक के लिए लड़ो। तो किसको सावधान यात्रा किसके लिए निकाली? क्या सरकार को सावधान करेंगे कि जनता को सावधान करेंगे? हम उनको सावधान कर रहे हैं जो अपने हिस्से नहीं ले रहे हैं, अभी वो गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको जगा रहे हैं, उनको सावधान कर रहे हैं कि अब ये लोग अगर आए, सत्ता में बैठे हुए लोग, जो सत्तासीन रहे हैं लोग, अगर ये आके कहते हैं कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, वोट हमको दो, तो उनसे पूछो कि भाई 5 साल सत्ता में आप भी तो थे, क्या नहीं करा दिए? अच्छा, पटना में समापन क्यों रखा गया है? आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभावी रहे हैं, ये पटना में समापन का क्या उद्देश्य है? हमारी पार्टी पूरे देश में काम करती है और पटना में हम आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी में हैं। उस मकसद से हम गांधी मैदान पटना, यूपी और बिहार लोकसभा का जनरल चुनाव होगा पूरे देश का, उस चुनाव की तैयारी और प्लस आगामी विधानसभा की चुनाव की तैयारी की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब बिहार में भी अपनी हाजिरी करना चाहती है विधानसभा के अंदर। पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो साथी अलग हो गए हैं हम उनसे बात करेंगे कि वो एक साथ फिर आएँ 2024 चुनाव में, और वो कोई असंभव नहीं है। तो क्या कोई बातचीत शुरू हुई, सिलसिला आप लोगों के बीच में? ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ है। हम आपके माध्यम से हम माननीय अखिलेश यादव जी और मायावती जी से कहूँगा कि समाज का हित चाहते हो, राम मनोहर लोहिया जी का सपना साकार करना चाहते हो अगर अखिलेश जी, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना साकार करना चाहती हैं बहन जी, तो दोनों लोग एक हो जाओ, हम लोग भी उसी में किसी कोने, हम लोगों को भी ले लो, तभी नैया पार होगी, वरना इसी तरह दोनों लोग दफली बजाते रहो और राम मनोहर लोहिया का नारा लगाते रहो, बाबा साहब का नारा लगाते रहो और समाज का शोषण कराते रहो।
नैया पार करने के लिए 2019 में भी गठबंधन हुआ था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वही प्रयोग आप दोहराने की बात कर रहे हैं फिर। अच्छा, ये बताइए कि कभी कभी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे 3-3 4-4 बार फेल होने के बाद भी आईएएस पास करते हैं, और जब व्यक्ति ठोकर खाता है तब वो सही रास्ता पकड़ता है। तो आपने जैसे कहा कि 19 में ये फेल हुआ, तो वहाँ भी ये कसक है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोटरों में भी ये कसक है कि हमारे नेता अगर हमारे कार्यकर्ता नेताओं को बैठा करके मंडलवार मीटिंग कर दिए होते, मंडलवार कार्यकर्ता समीक्षा कर दिए होते, सबको निर्देश हो गया होता, बात हो गई होती, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। एक उनमें भी कसक है। अखिलेश यादव ने आपको अलग कर दिया, क्या ये गठबंधन बनता है तो फिर जाएंगे अखिलेश यादव के साथ? आप मन बना लिया है आपने? देखिए, अब अखिलेश जी और मायावती जी, पहले तो ये दोनों जने एक हों। दोनों न मिलेंगे तो आप भी नहीं जाएंगे, आप फिर भाजपा के साथ चले? नहीं, हम अब ना, हमारे लिए देखिए, देश में जो पार्टियां हैं, भाजपा कटाऊ पार्टी नहीं है। मुलायम सिंह जी 89 में मुख्यमंत्री थे, भाजपा के सहयोग से थे। मायावती जी मुख्यमंत्री बनी भाजपा के सहयोग से। यह किसकी मदद भाजपा ने नहीं किया है, कटाऊ नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए कांग्रेस, बसपा और सपा, ये खाली भाजपा भाजपा चिल्लाते हैं। अगर ये मुसलमानों का वोट लेने के लिए अलग अलग होड़ लगी है, तो आइए तीनों एक क्यों नहीं हो जाते हो, एक होके क्यों नहीं लड़ते हो? जिस तरह लालू, नीतीश एक हुए हैं, लेफ्ट अलग एक हुआ है, तो यहाँ क्यों नहीं आप लोग एक होते हो? क्या ईगो है आपका? किस आधार पे आप राम मनोहर लोहिया का सपना पूरा करोगे अखिलेश जी? और मायावती जी किस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा करेंगी? कमरा में बैठ बैठ के? ये लोगों को निकलना पड़ेगा जनता आप के। तो कह रहे थे जाएंगे मायावती जी के पास, बात करेंगे, अखिलेश जी से गठबंधन करवाने की को प्रयास करेंगे। आप कह रहे हैं कमरा में बैठ के करेंगे क्या? तो ये कैसे गठबंधन ऐसे हो पाएगा? एक बार देखिए, नहीं हो चुका है, आपने नहीं देखा? गठबंधन टूटते हैं होते हैं, टूटते हैं होते हैं। ये तो चुनावी गठबंधन होते हैं। चुनाव बीत गया, सरकार बन गई तो 5 साल चलता है, फिर चुनाव लड़ जाते हैं, जब सरकार नहीं बनी तो फिर अलगिया जाते हैं। आप इतिहास उठा के देखिए, जीत गए तो गठबंधन चालू, हार गए तो गठबंधन खत्म। अरे नहीं, तो आप फिर झाड़ फूक करवा लीजिए। इसका मतलब अखिलेश जी ने कहा था कि झाड़ फूक कराने की ज़रूरत है, कुछ किसी चीज़ का भूत वूत चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, फिर से शामिल हो जाएंगे। तो कोई ओझा ओझा देख के रखा है आपने फूक झाड़ कराने के लिए? अब ओझा तो अखिलेश जी रखे होंगे ना। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ने वाला व्यक्ति अगर वो झाड़ फूक पर विश्वास करे तो दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य इस देश का। अगर उनके पास ओझा ओझा हैं तो पहले तो राम गोपाल जी को झाड़ फूक करा दें, तब हमारा करावे। अच्छा, गठबंधन अगर हो जाता है तो आपकी पहली पसंद कौन बनेगा? मायावती अखिलेश का गठबंधन हो जाता है और एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी रहती है, तो किसको प्राथमिकता देंगे आप? पहले हो जाए तब न बताएं, पहले हो तो जाए। नज़दीकियां तो भाजपा से आपकी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। हमारी नज़दीकियाँ बसपा से भी ज़्यादा है। देखो, मुलाकात तो हुई नहीं मायावती जी से, नज़दीकियां ज़बानी जमा खर्च वाली हैं। हम देखिए ओपन बताते हैं, प्रेस वार्ता करके खुला बताते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं। जब तक बात क्लियर न हो जाए और तब तक कैसे कह दें कि नहीं हम इनके साथ जा रहे हैं? बात कहीं चौराहे पर नहीं होती है, बात कमरे के अंदर होती है। जब वो बात डील हो जाती है कि नहीं फाइनल, तब फिर आप लोगों को बुला करके घोषणा कर दी जाएगी कि हम इनके साथ जा रहे हैं। चिट्ठी जारी हुई थी आपकी सिक्योरिटी को लेके, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है सिक्योरिटी वाले। क्या कुछ बीच में फिर गड़बड़ हो गया? क्या खटास वटास पैदा हो गई? कैसा खटास? जो सिक्योरिटी जारी हुई है उसमें 6 लोगों का है, तो 8-8 घंटे की ड्यूटी है। हम 6 को साथ में लेके चलते हैं तो कहाँ ड्यूटी रहेगी? 4 रहते हैं, 2 छुट्टी पे रहते हैं और 4 चलते रहते हैं। एक छुट्टी पे चला गया तो 5 रहते हैं, तो ये चलते रहती। तो पहले से हमारा है, बस उसका नाम बदल गया है। नाम बदल गया, सिक्योरिटी यानी मिल चुकी है, चिट्ठी जारी हुई। पहले से हमारे पास है, हमारा तो चुनाव के पहले से, हमको अंदाजा चुनाव के 6 महीना पहले से है वो। एक आखिरी सवाल ये था कि आपकी पार्टी से विधायक हैं मुख्तार अंसारी के बेटे, और आज उनके यहाँ फिर से ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं?
क्योंकि अभी तक रुक ही नहीं पा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए, ईडी और सीबीआई के संबंध में जो मैं अब तक पढ़ा हूँ, ये सरकारी एजेंसी है, इसको तो सबके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इनको खाली विपक्ष मिलता है। विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के लोगों के यहाँ इनकी गाड़ी, इनका मूवमेंट उधर नहीं होता है। तो इनको तो अब रजिस्ट्री कर देना चाहिए कि सरकार जिसकी बनेगी उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं का काम करेंगे। 3 जगह चल रही है आज छापेमारी, दिल्ली में, गाजीपुर में और लखनऊ में। अफजाल अंसारी के यहाँ भी, मुख्तार अंसारी के यहाँ भी, तमाम लोगों के यहाँ चल रही है। और आपका एक विधायक फरार भी बताया जा रहा है। कहाँ फरार है? एमपी एमएलए कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है, वहाँ कहा है कि वो फरार नहीं है। वो हमारे यहाँ जमानत के लिए वकील के माध्यम से अर्जी दिया था, उसकी जमानत खारिज हो गई है, फरार नहीं है। एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा, हम थोड़े कह रहे हैं। वो फरार नहीं है, वो कानूनी मदद लेने के लिए न्यायालय में अपना जमानत के लिए लड़ रहा है। ये मुसीबतें कब कम होंगी मुख्तार अंसारी की, कुछ आइडिया है? देखिए, अब तो वो न्यायालय का मामला है, न्यायालय क्या करता है, सरकार क्या करती है। सरकार के निशाने पर जो आता है उसके यहाँ ईडी सीबीआई तो चली जाती है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को, बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें रखी और साफ तौर पर यही कहा कि अगर 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उसके लिए मायावती और अखिलेश यादव को एक होना पड़ेगा। साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के यहाँ जो छापेमारी चल रही है उस पर भी उन्होंने नाराज़गी जताई। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।